अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेरी कहानी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसराइल के बारे में। जनूब मगरबी एशिया की एक जमहूरिया और दुनियाए अरब का नासूर। इसके शुमाल में लिबनान, मशरिक में शाम, उर्दन और फलस्तीन, जनूब में मिस्र और मगरिब में बहरा रूम वाक़ है। इसराइल का कुल रकबा 26,990 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 146वें नंबर पर आने वाला छोटा मुल्क है और आबादी तकरीबन 87 लाख के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 99वें नंबर पर आने वाला छोटा मुल्क है। यहाँ 80% यहूदी, 15% मुसलमान और 5% ईसाई वगैरह आबाद हैं। दारुल हुकूमत यरूशलेम है। मुसलमानों की अक्सरियत ने इसे तस्लीम नहीं किया। सबसे बड़ा शहर तिल अबैब है। जुबान इब्रानी और अरबी सरकारी जुबानें हैं। इसराइल एक तंग और बेडोल सा इलाका है जिसके जनूब मगरी में मिस्र का जजीरा नुमा सीना और बहरा रूम के साहिल के साथ साथ गजा की छोटी सी पट्टी है। आबो हवा खुश्क है, बारिश सर्दियों में होती है। दरिया उर्दन से ज़र्राई ज़मीन को सैराब किया जाता है। इसराइल को दुनिया भर के यहूदियों, अमरीका और मगरबी ममालिक की इक़्तिसादी व फौजी इमदाद हासिल है, जिसकी बदौलत ये शर्क़ औसत की सबसे ताकतवर और खुशहाल ममलिकत है। ग़ज़ाई एतबार से खुद कफील है। गल्ला, कपास और फल अहम बरामदी एशिया हैं। पोटाश और बरोमाइन जैसी कीमती धातें बहरा मुर्दार से निकाली जाती हैं। फास्फेट नजीफ के इलाके से हासिल किया जाता है। नजीफ और जोदिया में तेल साफ करने के कारखाने हैं। अब एक नज़र इसराइल की तारीख पर। कदीम ज़माने में ये खित्ता, जिसे उस वक़्त कुनान और बाद अज़ां फ़लस्तीन कहा जाता था, मुंतशिर यहूदी कबाइल का वतन था। तकरीबन 1000 साल कबले मसीह यहूदियों के बादशाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़ेरे नगी फ़लस्तीन में एक सल्तनत कायम हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हुए। इनके बाद सल्तनत 2 हिस्सों में बट गई, इसराइल और यहूदा। इन सल्तनतों को अलल तरतीब अशोरिया और बाबिलोनिया की ताकतवर सल्तनतों ने तबाह कर दिया। बाद अज़ां फ़लस्तीन पहले यूनानियों और फिर सल्तनत रोम के ज़ेरे इक़्तिदार आया। 7वीं सदी ईस्वी में बाअहदे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। यहूदी सन 70 ईस्वी में फ़लस्तीन से आखिरी बार निकाले जाने के बाद अपने आप को रवायती तौर पर जिला वतन समझते थे। 19वीं सदी के आखिर में यहूदियों का एक ग्रोह यरूशलेम में जाकर आबाद हो गया और वहाँ इब्रानी जुबान का अहया किया। इस वक्त फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। पहली जंग अजीम के बाद लीग ऑफ नेशंस के फैसले के मुताबिक बरतानिया के ज़ेरे इंतदाब आया। इस जंग में यहूदियों ने बरतानिया और इसके इत्तेहादियों की इस शर्त पर माली मदद की थी कि वो यहूदियों को इनका आबाई वतन वापस दिला देंगे। 1917 में बरतानिया के वजीर खारजा आर्थर जेम्स बालफोर ने ऐलान बालफोर के जरिए यहूदियों के इस नस्बुलैन की हमायत की कि फ़लस्तीन में यहूदियों की एक आज़ाद ममलिकत कायम की जाए। इसके साथ ही मुख्तलिफ मुल्कों से यहूदी यहाँ आकर बसने लगे। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को इसराइल और अरब रियासत के दरमियान तकसीम करने का फैसला किया। 1948 में बरतानवी इंतदाब खत्म हो गया और इसराइल की आज़ाद रियासत कायम हो गई। पड़ोसी अरब ममालिक की फौजों ने इसराइल पर हमला कर दिया लेकिन शिकस्त खाई। 1949 में जंग बंदी हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल के लिए जितना इलाका मखसूस किया था, यहूदी फौजों ने इससे 50% ज़्यादा इलाका हथिया लिया। 1956 में सदर नासिर ने नहर स्वीज़ को कौमी तहवील में ले लिया तो मगरबी ममालिक फ्रांस और इंग्लैंड के साथ देने पर इसराइल ने मिस्र पर हमला करके जजीरा नुमा सीना और गजा की पट्टी पर कब्जा कर लिया। इसका इरादा नहर स्वीज़ पर कब्जा करने का था, लेकिन रूस की धमकी पर यहूदी फौजें पुरानी सरहदों पर वापस चली गईं। जून 1967 में इसराइली फौजों ने मिस्र, शाम और उर्दन पर हमला कर दिया और बरक रफ्तारी से पेशकदमी करके शाम की हदूद में जोलान की पहाड़ियों, उर्दन में शामिल दरिया उर्दन के मगरबी किनारे और मिस्र के जजीरा नुमा सीना और स्वीज़ के मशरकी किनारे पर कब्जा कर लिया। नेज़ बैतुल मुक़द्दस का बकिया हिस्सा भी उर्दन के हाथ से निकल गया। मार्च 1978 में इसराइल ने लिबनान पर हमला कर दिया और इसके कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया। 30 जुलाई 1980 को इसराइल ने अपना दारुल हुकूमत यरूशलेम मुंतकिल करने का ऐलान किया। इसराइल के इस इक़दाम के खिलाफ अरब ममालिक और दीगर इस्लामी ममालिक में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। ताहम इसराइल ने इंतहाई ढटाई से काम लेते हुए तमाम सफारत खानों को तिल अबैब से यरूशलेम मुंतकिल करने का हुक्म दिया। इस हुक्म के तहत ताहाल मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो सका। इसराइल अब तक
7 बड़ी जंगें लड़ चुका है, जिनमें ज्यादा में वही कामयाब हुआ है, और हर जंग के बाद इसने मुस्लिम ममालिक के किसी न किसी हिस्से पर कब्जा किया है। हाल यह है कि मुस्लिम रियासतें सुखड़कर छोटी होती जा रही हैं, जबकि यहूदी रियासत फैलकर वसी होती जा रही है। किसी को क्यों नजर नहीं आता कि इसने फलस्तीन में बर्बरियत की इंतहा कर दी है। रूस, बरतानिया और अमेरिका की मुश्तरका साजिश के तहत वजूद में लाई जाने वाली नाजायज यहूदी रियासत इसराइल इस वक्त आलम इस्लाम और अरब दुनिया के लिए मुसलसल अजाब बनी हुई है। वो महज़िब कौमें जिन्होंने दुनिया में अमन की खातिर अक़वाम मुत्तहिदा को जन्म दिया था और जिन्होंने एहतराम इंसानियत के लिए आलमी मंशूर पर दस्तखत किए थे, आज इसराइल को खुद इन्हीं अक़वाम ने वहशियाना बर्बरियत के फ़रोग़ के लिए मादर पदर आज़ाद छोड़ दिया है। बकाए बाहमी की करारदादें ये अजीम ताकतें खुद ही मंजूर करती हैं और नस्ली तासुब में अंधी होकर खुद ही इनकी एक एक शिक की धज्जियां उड़ाती हैं। बाकौल साहा लुधियानवी, तुम ही तजवीज़े सुलह लाते हो, तुम ही सामाने जंग बांटते हो, तुम ही करते हो कत्ल का मातम, तुम ही तीरो तफंग बांटते हो। अपनी हरकतों की वजह से यहूदी कौम 1800 साल से ज़ायद अरसे तक दुनिया भर में जलीलो ख्वार होती रही है। दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने बकौल यहूदियों के जर्मनी में 60 लाख से ज़ायद यहूदियों का कत्लेआम किया था। इस पूरे ऑपरेशन को फाइनल सोल्यूशन का नाम दिया गया, जो बाद में होलोकास्ट के नाम से जाना गया। अगरचे इस सवाल को आज नुमाया तौर पर उठाया जा रहा है कि इस दौर में जर्मनी में क्या 60 लाख से ज़ायद यहूदी मौजूद भी थे। खैर, इस वाक़े की बुनियाद पर यहूदी आज सारी दुनिया ख़ुसूसन ईसाइयों की हमदर्दियाँ समेटते आए हैं। फाइनल सोल्यूशन के बारे में हिटलर के अल्फाज कुछ यूँ थे: आज की तारीख मुझे गलत, जालिम और लाखों मासूम यहूदियों का कातिल समझती है, मगर एक दिन आएगा दुनिया समझ जाएगी मैं सही था। मैंने 90% यहूदियों को ख़त्म कर दिया, 10% यहूदी इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि दुनिया समझ सके कि मैंने इन्हें क्यों कत्ल किया था। दुनिया के 3 बड़े इल्हामी मज़ाहब इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत, इनके अहम मजहबी मकामात इसराइल के दारुल हुकूमत यरूशलेम में वाक़ हैं। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर करदा हैकले सुलेमानी था, जो बनी इसराइल का किबला था, जो यहूदियों के लिए मुकद्दस है। यही शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मुकाम है और यही इनकी तबलीग का मरकज़ था, जो ईसाइयों के लिए मुकद्दस है। बैतुल मुकद्दस, मुसलमानों का किबला अव्वल, भी इसी शहर में है। खाना काबा से पहले मुसलमान इसी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे, जो मुसलमानों के लिए भी मुकद्दस है। बैतुल मुकद्दस यही वो मुकाम है जहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। मस्जिद अक्सा से चंद गज के फासले पर माउंट ओलिव है, जहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर ले जाया गया था। ख्याल किया जाता है कि मस्जिद अक्सा और माउंट ओलिव यही वो मुकाम है जिसके ऊपर आसमानों का दरवाज़ा है, और ईसाइयों के मुताबिक माउंट ओलिव यहीं पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह सलीब पर चढ़ाया गया था और यहीं पर दोबारा उनका नज़ूल होगा। जबकि यहूदियों का अकीदा है कि माउंट ओलिव पर उनके मसाया यानी दज्जाल का नज़ूल होगा। इसीलिए इस पहाड़ की ढलवान से नीचे तक यहूदियों की बेशुमार कब्रें हैं, और ये यहूदी कोई आम नहीं बल्कि दुनिया के अमीर तरीन यहूदी हैं, जो अपनी कब्रें इस मुकाम पर बनवाते हैं। यहाँ एक एक कब्र 1-1 लाख डॉलर्स की होती है। उसकी वजह यहूदियों का मानना है कि जब उनका मसाया माउंट ओलिव पर आएगा तो कब्रों वाले उसके पहले सिपाही होंगे, जो उसके हुक्म पर कब्रों से उठेंगे और दुनिया को फतह करेंगे। यहूदियों की मुकद्दस इबादत का दीवार गिरिया हैकले सुलेमानी की आखिरी निशानी भी यहीं पर वाक़ है, जो मस्जिद अक्सा की एक दीवार है। यहूदी इस दीवार के सामने दुआएं मांगते हैं, रोते हैं और मुरादें लिखकर दीवार के सुराखों में डाल देते हैं। यहूदियों के नज़दीक ये दीवार हैकले सुलेमानी की दीवार है, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से तामीर करवाई थी। वो इस दीवार के सामने इसलिए रोते हैं क्योंकि इस दीवार के पार उनकी मंजिल है। वो मंजिल के इतने नज़दीक होकर भी उसे हासिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं ताकि उनके मसाया का नज़ूल हो सके। यरूशलेम के रवायती मसालादार खानों की खुशबू, चर्च की घंटियों की जोरदार आवाज़ें और यहूदियों की दुआ का अंदाज, ये सब चीज़ें शहर की ज़िंदगी में खुसूसी चाशनी पैदा करते हैं, जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इसराइल में 3000 से ज़ायद हाईटेक कंपनीज हैं, जो दुनिया में सिलिकॉन वैली को छोड़कर सबसे ज़्यादा हैं। दुनिया में कुत्तों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इसराइल की सिटी एश्किलोन में मिला था। आसारे कदीमा की रिपोर्ट के मुताबिक ये कब्रिस्तान 3वीं से 5वीं सदी कबले मसीह के दौर का था। डेड सी इसराइल ही में वाक़ है।
दोस्तों अगर आपको तैराकी नहीं भी आती तो भी आप इस समंदर में तैर सकते हैं, क्योंकि इस समंदर में डूबना तकरीबन नामुमकिन है। स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स के लिहाज से यूएसए और रशिया के बाद इसराइल तीसरे नंबर पर आता है। इसराइल दुनिया का वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेस है। इसराइल के सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो लड़का हो या लड़की, को हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मिलिट्री ज्वाइन करना कंपलसरी है। इस सर्विस की मुद्दत लड़कों के लिए 3 साल और लड़कियों के लिए 2 साल होती है। इसराइल में 10 में से 9 घर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इसराइल दुनिया में सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज पाता है। इसराइल हीरो की होलसेल के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग कदरें ज्यादा होती है। दुनिया की सबसे छोटी बाइबल इसराइल ही में तैयार हुई थी। ये 4.76 मिलीमीटर लंबी और चौड़ी थी। इसराइली हथियारों का भारत सबसे बड़ा खरीदार है। इसराइल अपनी पैदाइश के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। इसराइल दुनिया के उन 9 ममालिक में से एक है जिनके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके इस्तेमाल से वो ड्रोन चलाता है। इसराइल अपना सैटेलाइट सिस्टम किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा होता है कि ये पासपोर्ट सवाए इसराइल के सभी ममालिक के लिए काबिल कबूल है। वो इसलिए कि पाकिस्तान इसराइल को मुल्क तस्लीम नहीं करता। सन 1992 में अमेरिका ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को इसराइल का वजीर आजम बनने की पेशकश की, मगर आइंस्टाइन ने यह कहकर मना कर दिया कि वो सियासत के लिए नहीं बना। माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप इसराइल ही में बनाया गया था। सबसे पहला फोन मोटरोला कंपनी ने इसराइल ही में बनाया था। पहली वॉइस मेल और पहला एंटीवायरस भी इसराइल ही में बनाया गया था। दुनिया भर में अगर कहीं भी कोई यहूदी पैदा होता है तो उसे उसी वक्त इसराइल की नेशनलिटी मिल जाती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यहूदी लोग अपने मजहब की तबलीग नहीं करते, ना ये लोग दूसरे मजाहिब के लोगों को अपने मजहब में दाखिल करते हैं और ना इनके यहाँ शादी ब्याह करते हैं। फुटबॉल इसराइल का कौमी खेल है। इसराइली न्यू शेकल इसराइल की करेंसी है और एक इसराइली न्यू शेकल पाकिस्तानी 32 रुपए के लगभग है। इसराइली हिरन इसराइल का कौमी जानवर है। हुदहुद इसराइल का कौमी परिंदा है। सिक्लामेन इसराइल का कौमी फूल है। ये यहूदी हैं कौन? ये चाहते क्या हैं? इनके सीनों में कौन से राज दफन हैं? आसारे कदीमा के इल्म से ये जमीन में क्या ढूंढते फिरते हैं? ताबूते सकीना है क्या? यहूदी अल्लाह की सबसे लाडली कौम थी, फिर इस पर अल्लाह की लानत क्यों पड़ी? दज्जाल के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, ईसा इब्ने मरियम का नज़ूल, अल महलमातुल कुबरा, अजीम खूनी जंग वगैरह। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल इल्म के मोती विजिट करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये मामूली सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।